आपकी तालियां की गूंज सुनना चाहते हैं। ये लम्हा है मुआयना फरमाने का। तब आपका जन्म 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के गांव मोहनपुरा में हुआ। प्रोफेसर डीवाईसी बागेश्वर शर्मा जी जिले के आनंद सिंह, इनके साथ प्रोफेसर डीवाईसी दुर्गा केसर, प्रोफेसर become part of our Jammu Kashmir police family. Heartiest congrats today. Many congratulations to the proud parents, proud mentors. कुमार को गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। टुकड़ी ने आगे बढ़ते हुए चेहरे का से नाचते रूप रंग खेलते इस मैदान में और बढ़ते हमारे आज वैसा ही अजय सामर्थ्य 49 प्रोफेशनल डीएसपीज और 1112 प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को इस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में मिला है। आज से आपका कर्तव्य समाज के हर एक प्राणी, हर एक संस्थान की रक्षा करते हुए मां भारती की सेवा करना है। आज से आपको राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करना है। आज से आपको रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्याग और समर्पण से नियत कर्म भी करना है। शांति, समृद्धि और धर्म के इन मूल्यों की रक्षा का महान दायित्व आज से आपके कंधों पर है, ताकि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष स्थिर तथा विकसित हो सके। आप जम्मू कश्मीर की आस्था हैं और मुझे विश्वास है कि इस केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए आप अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेरणादायी परंपरा में अपना योगदान देंगे। मुझे बताया गया है कि 49 प्रोफेशनल डीएसपीज ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए हैं। प्रोफेशनल डीएसपीज के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 13 बीटेक प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 एमटेक और 162 बीटेक उत्तीर्ण हैं। आज की तेजी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। सर, मैं पीएसआई मधु। मैं बचपन से ही मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी, आर्मी या नेवी, बट एज़ वी ऑल नो कि हमें मतलब उसमें शॉर्टेज होती है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती। मैंने एसएसबी इंटरव्यूज़ भी 2-3 बार दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो उसके बाद मेरी सेकंड प्रेफरेंस यही थी कि मतलब अपनी कंट्री के लिए सर्व करना, तो डेफिनेटली मेरे लिए सेकंड ऑप्शन यही था कि मैं जेएनके पुलिस ज्वाइन करूं और अपनी कंट्री को सर्व करूं। सो मैं आज बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मेरी पासिंग आउट कंक्लूड हुई है और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड फील हो रही है। तो जैसे बोला जाता है कि वुमेन जो होती है एक बर्डन माना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी पे बर्डन है। हम भी मतलब सभी लड़कों के बराबर सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है, वेपन होता है, तो मतलब हमें इक्वली ट्रेंड है, हम मतलब सब बराबर है। यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती कि आप लड़का है लड़की हो, सबको एक जैसी ट्रेनिंग है। मेरा नाम पीएसआई सोनालिका शर्मा है
हमारा बैच अभी तक का सबसे बड़ा बैच रहा है पुलिस में, जो अभी आज पास आउट होके जा रहा है। स्टार्टिंग में हमें आर्मी के अंडर भेजा गया था, भालरा के अंदर, जहाँ पे हमने काउंटर इंसर्जेंसीज वाले केसेस हमने किए थे। हमने कॉर्डन सीखना था, बहुत सारी चीज़ें जो मिलिट्री टैक्टिक्स है वो सीखे थे। तो अब जब हम ये बैच को बहुत बड़ा होने के कारण 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था फॉर द एकोमोडेशन पर्पसेस, जैसे कि उधमपुर में कुछ बच्चे और कुछ कठुआ में। तो फीमेल सारी कठुआ गई थी, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट हमारी जो मैम थी, उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें बहुत अच्छी और सफल ट्रेनिंग दी है। तो जहाँ तक रही ये वाला बैच सिर्फ पुलिस मतलब बड़ा बैच नहीं रहा, इसमें गर्ल्स की जो आज पास आउट हो रही है वो अराउंड 130 PSIs है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर फीमेल एम्पावरमेंट, और आगे जाके हम अच्छा काम करना चाहेंगे सबकी। सही निखिल रैना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ट्रेनिंग काफ़ी लंबे दौर तक चली। पहले हम बालरा में आर्मी के अंडर भी हमारी 45 दिन से ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे हमें जंगल वारफेयर, गरिल्ला वारफेयर के बारे में जानकारी दी गई। हम 45 दिन वहाँ पे जंगल में ट्रेनिंग की हमने। वहाँ पे टेररिस्ट से काउंटर टेररिज्म हो या फिर काउंटर इंसर्जेंसी हो, उसके लिए हमें ख़ास तौर पर ट्रेन किया गया। वहाँ से हम यहाँ पे पुलिस एकेडमी ज्वाइन की हमने। 1 साल की यहाँ पे हमारा बेसिक कोर्स हुआ, जहाँ पे हमने डिसिप्लिन और इस पुलिस महकमे में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मॉडर्न लॉज, मॉडर्न क्राइम, साइबर क्राइम या फिर साइबर थ्रेट्स, जितने भी आज कल के मॉडर्न क्राइम्स हैं, उससे लड़ने के लिए और उसको टैकल करने के लिए जितनी भी ट्रेनिंग हमें ज़रूरत थी, और उससे भी बढ़कर हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई इस अकेडमी में। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम PSI संजय कुमार है और मैं कूद गाँव का रहने वाला हूँ। तो पुलिस में आने का सपना मेरा बचपन का ही था। पुलिस में आने का सपना तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है ये। मैंने बतौर क्लास 4th से अपना ये सफ़र शुरू किया था और स्टेप बाय स्टेप चलता गया, और आज जो है मैं JK पुलिस का पार्ट बन गया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचा। तो किस तरह की ट्रेनिंग करवाई? ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत ही आले दर्जे की ट्रेनिंग हमारी हुई है। यहाँ पे हर एक तरीके की मॉडर्न पुलिसिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेररिज्म से कैसे डील करना है, और ये डे टू डे जो हमारा जो चेंजिंग वे हो रहा है क्राइम का, उससे लड़ने के लिए हमें किस तरह से जो है वो उनसे लड़ना है, उसकी हमें दुरुस्त ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है। तो ट्रेनिंग हमारी 10 महीने से ज़्यादा हुई है। मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हमने CBS बालरा से सफ़र शुरू किया था, और आज जो है हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ और हम JK पुलिस का जो है वो हिस्सा बन गए।